है कि बाबा को चमत्कारी बताया जाता है, लेकिन उन्हीं के दरबार में लोग बेहोश हो के गिरने लगते हैं और बाबा कहते हैं कि एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। तो भैया उनको तो एक मंत्र पढ़ देना था, सब बेहोश खत्म हो जाते हैं, सब बढ़िया एकदम भक्त लोग गर्मी से मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं और बाबा एसी में 7 स्टार दिव्य दरबार लगा रहे हैं। तो भैया सबको अपना अपना धर्म की बात करने की आज़ादी है। तो फिर आपको पाखंड कहाँ से नजर आता है, ये बताइए पहले। देखिए पाखंड, अगर लोगों की आस्था उनमें है, लाखों लाखों की भीड़ है, इतने तो नेता की रैलियों में भी नहीं होती, आपने भीड़ देखा? बहुत बढ़िया है। आसाराम बापू के भी सभा में भीड़ आपने देखा था, राम रहीम के सभा में आपने भीड़ देखा था, उनका भी प्रवचन जब होता था। नारायण साईं के भी दरबार में आपने भीड़ देखा था। लेकिन जब आसाराम बापू के चेले हैं, कानून अपना काम करेगा, तो जहां आसाराम बापू हैं वहीं पे इनका जगह है। ये आस्था के नाम पे खिलवाड़ नहीं तो क्या है। बाबा ये पर्ची बताते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना से क्यों चिढ़े हुए हैं। वो पर्ची निकाल रहे थे तो बताते कि भैया सिलेंडर जो 1200 रुपया में है गैस का सिलेंडर, वो 500 रुपया में कम मिलेगा। वो पर्ची निकालते। जो पुलवामा हमले पे जो सतपाल मलिक साहब ने, तत्कालीन जो राज्यपाल थे उस समय, उन्होंने जो बयान दिया वो सही है या गलत है। आप एक पर्ची निकलवा लीजिए ना, मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव कब बनेंगे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कब बनेगा, आप जाइए। देखिए पर्ची तो निकल गया है, पर्ची निकला हुआ, लेकिन बाबा वो पर्ची पढ़ नहीं रहे। पर्ची गिरिराज सिंह का असली पर्ची निकल जाए कि वो काला जो उनके तहखाना में नोट मिला था, उस नोट का पर्ची अगर निकल जाए तो गिरिराज सिंह भी वहीं रहेंगे जहां राम रहीम है, जहां आसाराम बापू है। बिहार में इन दिनों मौसम तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। कारण है एक बाबा पटना में जो राजधानी है बिहार की, उसमें वहाँ दरबार लगा रहे हैं। तो सतीश जी हैं हमारे साथ, मखदुमपुर के विधायक है और राजद के प्रदेश प्रवक्ता है। कहाँ हैं आप लोग? देखिए किसी ने ये नहीं कहा कि हम बाबा को रोकने का काम करेंगे। भारत का संविधान सबको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन लोगों की चिंता थी कि बाबा यहाँ पर आके हिंदू मुस्लिम की बात न करें, आपसी धार्मिक जो सौहार्द है, वातावरण है, उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करे। लेकिन ये बातें कि उनको रोकने का काम किया गया, किसी ने तो नहीं विरोध किया, किसी ने तो नहीं रोका। हाँ, उल्टे ये लगा कि बाबा का, हम लोगों ने जो आशंका व्यक्त किया था कि ये बाबा का जो प्रोग्राम है वो धार्मिक प्रोग्राम नहीं, एक राजनीतिक प्रोग्राम होने जा रहा है। और इसमें आपने देखा कि भाजपा के सांसद जो उनकी गाड़ी चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, भाजपा के सारे प्रदेश से लेके केंद्रीय स्तर के नेता उनके दिव्य दरबार में आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो हमने कहा था कि एक खास मकसद से, एक खास टारगेट से प्रोग्राम को प्रायोजित किया जा रहा है, वो बात सही आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि बिहार में हमारे पास में कोई नेता नहीं है, जनता का सवाल पर हम सरकार को नहीं, बेरोजगारी के सवाल पे हम सरकार को नहीं घेर पाए क्योंकि सरकार रोजगार की तरफ बढ़ रही है। और जो भी सरकार को बहुत सारे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी घेर सकती थी, लेकिन सभी में लगा कि हमारा कहीं से भी हम सरकार को नहीं घेर पा रहे हैं। तो एक पाखंडवाद को आगे ला करके और एक धार्मिक आस्था का एक माहौल बना करके, जो इनका सबसे बड़ा हथियार रहा है, उस हथियार का इस्तेमाल करके लोग को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार के लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग जो हमारी सरकार है उसके प्रति निष्ठावान है। और बाबा जिस दिन बिहार में आते हैं उस दिन आप कर्नाटक में भाजपा कर्नाटक का अंत हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बाबा को चमत्कारी बताया जाता है, लेकिन उन्हीं के दरबार में लोग बेहोश हो के गिरने लगते हैं और बाबा कहते हैं कि एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। तो भैया उनको तो एक मंत्र पढ़ देना था, सब बेहोश खत्म हो जाते हैं, सब बढ़िया एकदम चंगा हो जाते हैं। तो उनका मंत्र काम नहीं कर रहा बिहार में। और बिहार में भी आकर के उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करने आए, हम हिंदू की बात करने आए। तो भैया सबको अपना अपना धर्म की बात करने की आज़ादी है। तो फिर आपको पाखंड कहाँ से नजर आता है, ये बताइए पहले। देखिए पाखंड, अगर लोगों की आस्था उनमें है, लाखों लाखों की भीड़ है, इतने तो नेता की रैलियों में भी नहीं होती, आपने भीड़ देखा?
बहुत बढ़िया है। आसाराम बापू के भी सभा में भीड़ आपने देखा था, राम रहीम के सभा में आपने भीड़ देखा था, उनका भी प्रवचन जब होता था, नारायण साईं के भी दरबार में आपने भीड़ देखा था। लेकिन जब असली बाबा, जिसको हम सब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, जब उनका कानून काम करने लगता है तो आज कहाँ है राम रहीम, कहाँ है आसाराम बापू, कहाँ है? तो ये सब आसाराम बापू के चेले हैं। और आज न कल जब कानून अपना काम करेगा तो जहां आसाराम बापू हैं वहीं पे इनका जगह है। देखिए, सन्यासी होता है बाबा, जिसको कहते हैं बाबा फकीर, वो 7 स्टार फैसिलिटी में रहता है। भक्त लोग गर्मी से मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और बाबा एसी में 7 स्टार दिव्य दरबार लगा रहे हैं। 21 तकिया उनके इर्द गिर्द है, 4 एसी एक चेहरे को कवर करने के लिए है। ये क्या है? ये आस्था के नाम पे खिलवाड़ नहीं तो क्या है? बाबा का मतलब होता था हम लोग के, आप जैसे ही बाबा तपस्वी ज्ञानी जैसे ही कहते हैं तो दिमाग में आता है कि कोई हिमालय से तपस्या करके आ रहा होगा, गौतम बुद्ध के जैसा अपना गृह त्याग करके आ रहा होगा और लोगों के बीच में आकर के संदेश देने का काम करेगा। ये नहीं कि 7 स्टार फैसिलिटी में अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। वो एक कोई जन्म से पीड़ित बच्चा को कोई माँ लेकर के आती है, और सुहानी शाह ने तो कहा है कि माइंड रीडिंग है, कोई चमत्कार नहीं है, आप किसी का माइंड को रीड कर सकते हैं। ये साइंस है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या हमसे आप सवाल करने वाले हैं, उसी बात को लिख करके और उसको बताते हैं। क्या बचवा ऐसा है कि नहीं है? आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं कि नहीं है? आपके घर में इस तरीके का माहौल, तो महिला जो सोच रही है आपने रीड करके उसको लिख लिया। अब वो जो जिसका चिकित्सीय इलाज होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको कह रहे जाओ मेरे आशीर्वाद से बच्चा ठीक हो जाएगा। क्या वो बच्चा नहीं ठीक होगा तो इसके लिए कहीं कोई कंप्लेन का बनाए, कंप्लेन बॉक्स, कि हम आपके आशीर्वाद में आने के बाद भी हमारा बच्चा नहीं ठीक हुआ तो इसकी शिकायत कहीं की जाएगी? तो जो मन में आया बोल करके निकल जाइएगा। और पर्ची बता रहे हैं तो पर्ची बताते आप इस कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। ये पर्ची बताते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना से क्यों चिढ़े हुए हैं, वो देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं। वो पर्ची निकाल रहे थे तो बताते कि भैया सिलेंडर जो 1200 रुपया में है गैस का सिलेंडर, वो 500 रुपया में कब मिलेगा। ये इसका पर्ची निकालते। वो पर्ची निकालते जो पुलवामा हमले पे जो सतपाल मलिक साहब ने, तत्कालीन जो राज्यपाल थे उस समय, उन्होंने जो बयान दिया वो सही है या गलत है। तो आप एक पर्ची निकलवा लीजिए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब बनेंगे, और मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव कब बनेंगे, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कब बनेंगे। आप जाइए, देखिए पर्ची तो निकल गया है, पर्ची निकला हुआ, लेकिन बाबा वो पर्ची पढ़ नहीं रहे। पर्ची साफ साफ निकला हुआ है कि जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे। ये बात नहीं पढ़ रहे हो। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, आप लोग पर्ची कहीं निकल जाए इसलिए बाबा के पास नहीं पहुंच रहे हैं। गिरिराज सिंह का असली पर्ची निकल जाए कि वो काला जो उनके तहखाना में नोट मिला था, उस नोट का पर्ची अगर निकल जाए तो गिरिराज सिंह भी वहीं रहेंगे जहां राम रहीम है, जहां आसाराम बापू है। तो ये सब जनता की भावना को भड़का करके, क्योंकि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सियासी चाल अपना चलाना चाहते हैं, जबकि इस हिंदू मुस्लिम करके सबसे ज़्यादा इन लोगों ने जो भारत में बहुसंख्यक जिसको हिंदू बताते हैं, दलित पिछड़ा अकलियत के जो लोग हैं, इनको इन लोगों ने ठगने का काम किया है। आज 1200 रुपया में सिलेंडर सिर्फ मुसलमान को मिल रहा है कि राम रहीम, आसाराम बापू और ये जो शास्त्री जी आए हैं उनके भी लोगों को 1200 रुपया में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। आज 240 रुपया में कड़ुआ तेल सिर्फ मुसलमानों को खरीदना पड़ रहा है। यदि 18 करोड़ लोगों को रोजगार देते ये प्रत्येक साल 2 करोड़ के हिसाब से, तो सिर्फ मुसलमानों को रोजगार मिलता कि दलित पिछड़े और अपर कास्ट के जो बच्चे हैं उनको भी जो रोजगार की आशा में इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी रोजगार मिला होता। लोग कह रहे हैं आपकी सरकार आ गई, आप क्यों नहीं? सरकार, हमारी सरकार आ गई है, हमारी सरकार रोजगार की तरफ बढ़ गई। देखिए 1,78,000, ये पूरे देश के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी होगी कि 1,78,000 एक नोटिफिकेशन में शिक्षकों की बहाली के लिए
2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि जब आप सरकार में नहीं थे तो हल्ला हंगामा किया करते थे, महंगाई बहुत हो गया, 200 तेल हो गया, तो आप नीतीश कुमार का खेल है, आपका ही नारा था, तो आप क्यों नहीं नारा लगा रहे हैं महंगाई के खिलाफ? महंगाई के खिलाफ में देखिए, महंगाई के खिलाफ में महंगाई केंद्रीय सूची में आता है और जीएसटी कम कर दे। जब आटा पे जीएसटी कौन तय कर रहा है? ब्रेड पे जीएसटी कौन तय कर रहा है? दूध पे जीएसटी कौन तय कर रहा है? एक खाने पीने के सामानों पे जो जीएसटी लगा रहे, चावल पे जीएसटी लगा रहे, दाल पे जीएसटी लगा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जीएसटी से के दायरे से इसको बाहर कर दे तो अपने आप महंगाई कम जाएगा। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सर्च चार्ज कौन लगा रहा है? ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ₹1.70 से लेके ₹1.40 जो टैक्स है राज्य के खाते में आता है, लेकिन 19 से 20 रुपया उस सर्च चार्ज के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, स्पेशल चार्जेस के माध्यम से। उसमें अगर वो टैक्स के माध्यम से लेती तो राज्य सरकार को भी अंशदान मिलता। तो इस तरीके से लोगों के जेब में डकैती की जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी की सरकार है, एक एक चीज पे लोगों को लूटने का काम कर रही है, जबकि वही अपने मित्रों को, अडानी अंबानी को, मतलब 5 लाख करोड़, 5,000 करोड़, जितना कहिए, एक एक कंपनियों को उन्होंने छोड़ देने का काम किया। लगभग 5 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया से ज्यादा इन लोगों ने उनके कर्ज को माफ किया है, लेकिन गरीबों का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों का आय दुगना 2022 तक करने का घोषणा किए थे, लेकिन किसानों का लागत दुगना हो गया है, आय दुगना नहीं हुआ है। 2022 तक प्रत्येक गरीबों को पक्का मकान दे देना था, लेकिन आप जानते होंगे हजारों लोगों को जो गरीब हैं उनको पक्का मकान नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये देश में पूरे अराजक स्थिति है। देश में गरीब हताश है, किसान हताश है, मजदूर हताश है, नौजवान हताश है। यहाँ तक कि महिलाओं के प्रति जो इनका रवैया है, देश में गोल्ड मेडल जीतने वाली, तिरंगा को ऊंचा करने वाली बेटियां आज जंतर मंतर पर पिछले 24-25 दिनों से धरना पे हैं। उनके जो बृजभूषण ठाकुर जो है, उनके पर FIR दर्ज है। पॉस्को एक्ट के तहत एक 16 साल की बच्ची ने आरोप लगाया है। महिलाएं जो खुल करके पूरी मीडिया दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट में कही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरीके का एक माहौल बनाया गया है कि जहाँ पर महिलाओं का कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं। प्रधानमंत्री एक शब्द उस बात पर नहीं बोलते हैं। 40,000 5 साल में गुजरात से औरतें गायब हो गई हैं। वो औरतें कहाँ गईं, इस पे कोई सवाल नहीं। रोजाना 22 औरतें गायब हो रही हैं। कितना बड़ा, ये तो जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 40,000 5 साल में औरतें गायब हो जाए और सरकार उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं, नरेंद्र मोदी का कोई स्टेटमेंट नहीं। बिहार से राम राज्य का शुरुआत किया जाएगा, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत जो अलग जगेगा वो बिहार से, बाबा का कहना। देखिए, बिहार से संविधान राज की शुरुआत हो गई है और बिहार में न्याय के साथ संविधान को स्थापित करने का काम चालू हो गया है। बिहार में जातीय जनगणना का काम चालू था, जिसको कोर्ट के माध्यम से रोका गया है और हमारी सरकार एकदम प्रतिबद्ध है कि यदि इसके लिए विशेष कानून भी बनाना पड़ेगा तो हम कानून बना करके जातीय जनगणना को कराएंगे और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार में असल में संविधान का राज स्थापित हुआ है और बिहार से जो परिवर्तन की वजह वही है। आप देखें, बिहार जब एक हुए तो हिमाचल उहार गए, बिहार में जब नीतीश कुमार और लालू यादव जी एक हुए तो कर्नाटक हार गए। अब दक्षिण भारत में उनका नामो निशान नहीं है। मध्य भारत में बंगाल में वो है नहीं, बिहार में है नहीं, झारखंड में है नहीं, गुजरात में अपने दम पर सरकार है और यूपी में अपने दम पर सरकार है। मध्य प्रदेश में चोर दरवाजे से बनाई गई सरकार है और भी छोटे छोटे राज्यों में वो सहयोगी 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं और वहाँ आप सहयोगी दल को आप समर्थन दे रहे हैं, वहाँ आप सरकार में हैं। तो पूरे भारत में अब इनका सफाया चालू हो गया है और 2024 तक देश में नहीं रहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने सबका साथ
और अडानी अंबानी का विकास की नीति पर जो काम कर रहे हैं, अब देश की एक एक जनता इससे वाकिफ हो गई है। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जाली टोपी वाले के यहाँ और अफ्तार पार्टी करने जाएंगे, लेकिन आप यहाँ नहीं जाएंगे हिंदुओं का जहाँ कुछ कार्यक्रम होता है। क्यों ऐसे? इफ्तार पार्टी को गिरिराज सिंह जी को ये भी नहीं समझ में आता है कि इफ्तार पार्टी कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। इफ्तार पार्टी रोजेदारों जो दिन भर जो भूख प्यास से रहते हैं, भूख तो विशेष धर्म के लोग हाँ करते हैं, और उसको भोजन कराने का काम है। और उसके बाद गिरिराज सिंह अगर कह रहे हैं कि अगर कोई धार्मिक आयोजन करा रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी करा रहे हो धार्मिक आयोजन? कोई धार्मिक संस्थान इसको कराए तो हिंदू धर्म का ठेकेदार कौन है? हिंदू धर्म का ठेकेदार कौन है? कोई है ठेकेदार तो आए सामने। और यदि हिंदू धर्म का ठेकेदार है तो हिंदू धर्म में 6743 जातियां क्यों हैं? इसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था क्यों है? हिंदू धर्म में हमने तो ऐसा नहीं सुना कि भाई फलना मस्जिद में कोई गया तो मस्जिद को धोया गया। लेकिन आप सुनते होंगे कि जीतनराम मांझी जी मधुबनी के मंदिर में मुख्यमंत्री बन के जाते हैं तो धोया जाता है। तो गिरिराज सिंह फिर उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह में उनको नहीं जाने दिया जाता है, सपत्नी जाते हैं, तो उस पर तो गिरिराज सिंह जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के ठेकेदार है तो उनको बताना चाहिए कि इंद्र मेघवाल जैसे छात्र को घड़ा से आज भी पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? आज भी दलितों को मूछ रखने पे उनके गर्दन क्यों काट दिए जाते हैं? आज भी दलितों को बारात निकालने पे, घोड़े पे बारात निकालने पे पुलिस की मदद लेनी पड़ती है और 5-5 थाने की पुलिस को इकट्ठा करके उनका बारात निकलवाया जाता है। इस तरीके का आज क्यों है? क्या वो आप उनको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि भारत का जो मूल निवासी है वो हिंदू नहीं है, वो द्रविड़ सभ्यता के लोग हैं। हमारी एक संस्कृति है, एक हमारी साझी संस्कृति है। हम जो श्रमिक वर्ग है यहाँ इस देश में, जो श्रमजीवी है, जो श्रम पे जीता है, उसके साथ हमेशा से शोषण जुर्म होते आ रहा है और हमारा जो धर्म है उसी ओर इशारा करता है। अश्वनी चौबे जी ने कहा है कि हाथी चलते हैं कुछ लोग भोंकते हैं। ठीक है, क्यों आप लोग को तकलीफ हो रहा है भाई? अगर वो आयोजन भी करवा रहे तो क्यों दिक्कत है आपको? नहीं भाई, कह रहा है तो कहाँ दिक्कत है? हम लोगों भैया करा रहे हैं, अच्छी बात है। अब तो हमको लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाला चुनाव में बाबा को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे, क्योंकि उनके पास तो कोई चेहरा है नहीं। सुशील मोदी को तो बिहार से भगा दिया गया, उनका अब तो ना देश में कोई सुन रहा है ना राज्य में कोई सुन रहा है। अश्वनी चौबे गिरिराज सिंह का कोई सुनने वाला है नहीं। तो एक जो कभी राष्ट्रीय जनता दल में जो सम्राट चौधरी के पिताजी नेता हुआ करते थे, लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, सम्राट चौधरी को सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने विधायक बनाने का काम किया। अब उन्हीं को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना करके उनको आगे करने का काम कर। तो इनके यहाँ कोई नेता नहीं है, नेतृत्व करने वाला नहीं है। और पूरे 17 साल से बिहार में सरकार में रहे एक नेता भारतीय जनता पार्टी ने पैदा नहीं कर पाया जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ सके, जिसके नाम पर जनता के बीच में जा सके। तो बाबा के बहाने वो हवा बनाना चाहते हैं। आप मान रहे हैं ना बाबा? क्योंकि लालू जी ने बोल दिया कि कौन बाबा? बाबा है ही नहीं। कहा, हम तो कहा बाबा वो कह रहे सो कॉल्ड बाबा, स्वघोषित बाबा। क्या बाबा उनको सरकार ने बनाया है? क्या बाबा उनको कोई धर्मशास्त्र ने उनको कोई डिग्री दी है बाबा की? वो स्वघोषित बाबा, जैसे राम रहीम स्वघोषित बाबा थे, आसाराम बापू जैसे स्वघोषित बाबा थे, उसी तरीके से ये स्वघोषित बाबा हैं। और आपको बता देना चाहते हैं इस देश में एक ही बाबा हुए जिसको लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, जिनके पास 9 भाषा के ज्ञाता थे, जिनके पास जब संविधान लिखने का मौका मिला तो सदियों से चली आ रही गैर बराबरी को उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। आर्टिकल 70 ला कर के अस्पृश्यता का उन्मूलन उन्होंने किया। धारा 370 ला के जो सदियों से, धारा 340 ला करके सदियों से जो पिछड़े जाति को उपेक्षित और वंचित रखा गया था उनके लिए आयोग बनाने का और विशेष रिजर्वेशन देने का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया।
सदियों से जो शासन प्रशासन में दलित पिछड़ा नहीं तो उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की, तो सबको पढ़ने का अधिकार मिला, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, जो धर्मशास्त्र महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देता है। यही धर्मशास्त्र कहता है कि ढोल गवा शुद्ध पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। अब तारन का ये लोग परिवर्तन करके कह रहे कि तारन मतलब शिक्षा देना होता है, तो भैया ढोलक को क्या शिक्षा दीजिएगा, और पशु मतलब गधा को आप क्या शिक्षा दीजिएगा। तो ये अपने तरीके से जब विरोध होता है तो इसका मतलब ये निकालते हैं। जब रामायण की बात हुई कि अधम जाति में विद्या पाए भयो अथा मुखी दूध पिलाए, तो इसका मतलब जब लोग जानना शुरू किए और विरोध करना शुरू किए तो किस तरीके से देखिए ये पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश हुए। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग अब जान रहे हैं कि सदियों से हमारे साथ में इस तरीके से धार्मिक रूप से हमको पिछड़ा रखा गया है, सदियों से हमको जाति व्यवस्था में फंसा करके हमारे तमाम हक अधिकार को छीन लिया गया है। इस बात पे कभी भारतीय जनता पार्टी से जो धर्म के ठेकेदार बने हैं तो उनसे बात कीजिएगा तो वो बात नहीं करेंगे। राम मंदिर की बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर में किनको किनको जगह मिलेगा इस पे बात नहीं करेंगे। राम मंदिर में जो चढ़ावा आएगा, पैसा आएगा, वो किनके हिस्से में जाएगा इस पर वो बात नहीं करेंगे। बाबा के दरबार में जो चढ़ावा आएगा वो चढ़ावा क्या गरीबों में बटेगा कि बाबा अकूट संपत्ति अर्जित करके और भारतीय जनता पार्टी का डोनेशन कैंप चला रहे हैं। हमसे बात करने के लिए तो ये सतीश कुमार थे जो हमसे बात कर रहे थे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, लाइक कर लें। नमस्कार।